So in the previous session we have completed with section number 32 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। सेक्शन 32 के अंदर अपन ने पढ़ा डेप्रिसिएशन, हमने सारी रेट्स पढ़ी, कौन से एसेट के ऊपर किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्या कंडीशंस रहेगी, क्या सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा, क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी प्रीवियस सेशन के अंदर। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। और एडिशनल डेप्रिसिएशन किस बारे में बात करेगा? सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको जो सेक्शन 32 का बेनिफिट मिलता था वो तो आपको हम देंगे, आपको सेक्शन 32 का बेनिफिट तो हम देंगे, प्लस इन एडिशन हम आपको ये वाला डेप्रिसिएशन भी चार्ज करने को देंगे। मतलब आपको ये जो डेप्रिसिएशन है सेक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है सेक्शन 32 के डेप्रिसिएशन के एडिशन में। मतलब ये वाला डेप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको एक अलग से भी एक अमाउंट डेप्रिशिएट करने को दिया जाएगा, वो आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता था? इनकम टैक्स एक्ट बोलता था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ असेसी हो, अगर आपने पर्टिकुलर टाइप ऑफ असेट खरीदा तो हम आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा भी एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने को देंगे जिसका नाम दिया गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो चालू करते कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपको चार्ज करना है तो आप एलिजिबल असेसी होने चाहिए। मैडम एलिजिबल असेसी कौन होगा? तो एलिजिबल असेसी होगा वैसा कोई भी असेसी जो कि इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर या इंगेज्ड है पावर जनरेटिंग और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। मतलब वो क्या है? पावर जनरेटिंग यूनिट है। अगर कोई असेसी पावर जनरेटिंग यूनिट है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, इन दोनों असेसी को एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। मतलब मैडम मैन्युफैक्चरर को मिला हुआ है, करेक्ट? तो क्या ट्रेडर को ये बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैडम अगर कोई असेसी प्रोफेशन के अंदर एंगेज है तो उसको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, या तो आप पावर जनरेटिंग यूनिट हो, या तो हम मैन्युफैक्चरर हो, या तो आप पावर जनरेटिंग यूनिट हो। तो मतलब मैन्युफैक्चरर को एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, ट्रेडर को नहीं मिलेगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो नहीं मिलेगा, अगर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है तो मिलेगा। करेक्ट? आई बात समझ में? तो सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ असेसी को अवेलेबल था, दैट इज मैन्युफैक्चरर एंड पावर जनरेटिंग यूनिट। 2 टाइप्स ऑफ असेसी, मैन्युफैक्चरर एंड पावर जनरेटिंग यूनिट। उसके बाद क्या अगर आप एलिजिबल असेसी हो गए तो आपको आपके सारे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने देंगे? तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं बेटा रुक जाओ, सारे असेट्स पे नहीं बोला है हमने। हम यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ असेट देंगे और उसी लिस्ट ऑफ असेट को हम क्या करने देंगे? उन्हीं लिस्ट ऑफ असेट पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। अच्छा, मतलब हमको पहले तो एलिजिबल असेसी होना चाहिए, फिर हमको एलिजिबल असेट खरीदना चाहिए, तो ही हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 2 लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। 2 लक्ष्मण रेखा कौन सी? अब आते हैं एलिजिबल असेट क्या होगा। एलिजिबल असेट होगा सबसे पहला आपको क्या खरीदना है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है। आपको क्या खरीदना है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो ही आपको ये डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मैडम खरीद लिया प्लांट एंड मशीनरी, रुक जाओ, प्लांट एंड मशीनरी भी सारे प्लांट एंड मशीनरी नहीं, जो एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है वो ही प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब प्लांट एंड मशीनरी में भी 2 कैटेगराइजेशन है मैडम, एलिजिबल एंड इनएलिजिबल। बिल्कुल हाँ। तो मैडम कौन होंगे एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी? वो सारे प्लांट एंड मशीनरी जो इनएलिजिबल नहीं है वो एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी मानी जाएगी। तो फिर यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट ने हमको इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन दी है। और इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या बोला है? सबसे पहले तो अगर कोई शिप खरीद रहे हो, कोई एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो या कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीद रहे हो तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। लेकिन एक होता है फोर्कलिफ्ट ट्रक।
फोक लिफ्ट ट्रक क्या होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो भी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर एक छोटे छोटे आपने देखे होंगे छोटे छोटे ट्रक चलते सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। तो क्योंकि वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसको क्या नहीं माना गया है, उसको ट्रक की उसको व्हीकल ही नहीं माना गया है, और क्योंकि मोटर व्हीकल ट्रक के अंदर वो फोक लिफ्ट ट्रक को व्हीकल ही नहीं माना गया है, तो इसलिए फिर फोक लिफ्ट ट्रक को इस डेफिनेशन से बाहर रखा है। मतलब फोक लिफ्ट ट्रक अगर आपने खरीदा तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, शिप, aircraft, transportation vehicle. However, vehicle excluding a special type of a vehicle adopted for use only in a factory or in an enclosed premises, for example forklift truck। मतलब ऐसा कोई व्हीकल है जो आपने बनाया है बस फैक्ट्री के अंदर, कोई enclosed premises, कोई बंद premises के अंदर सामान इधर से उधर ले जाने के लिए अगर कोई आपने कोई व्हीकल बनाया है, छोटा सा व्हीकल बनाया है, तो फिर उस व्हीकल को हम इसके डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं करेंगे और इसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। तो पहला हमने इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी क्या पढ़ा, शिप, एयरक्राफ्ट एंड एनी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, जो रोड पे चल रहा है एनी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, उसको क्या मान लिया जाएगा, इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। लेकिन इसको फोकलिफ्ट ट्रक या फिर ऐसा कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ जो कि स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल जो कि इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस के अंदर यूज होगा, तो फिर उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। नाउ अनदर वन इज, वो जो भी आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगा तो ही आपको उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। असेट ऑन विच 100% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड एज एन डिडक्शन। मतलब कभी कभी क्या होगा, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई असेट खरीदते हो तो उसके ऊपर पहले ही 100% डिडक्शन दे दिया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, या फिर आगे भी अपन ऐसे सेक्शंस पढ़ेंगे जहां पर आप असेट खरीदते हो तो आपको एक साथ पूरा 100% डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब 100% डिडक्शन जो आपको पहले ही असेट का मिल गया है, तो अब उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हो। डेप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं असेट का डिडक्शन है। देखो दो चीजें हो सकती है, एक चीज तो क्या हो सकती है कि मैंने असेट खरीदा और मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ, मतलब मैं उस वैल्यू को धीरे धीरे अपने कोई भी नया असेट खरीदती हूँ तो वो एक एक्सपेंस है तो वो मेरे बुक्स के अंदर माइनस होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में धीरे धीरे उसको माइनस करते हैं, करेक्ट। यही डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक आपने असेट खरीदा, मतलब कोई एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और इनकम टैक्स कह रहा है पूरा एक साथ खर्चा ले लो, तो जब आपने एक साथ खर्चा ले लिया तो अब उस पर किस बात का डेप्रिसिएशन, आपने एक साथ उसका डिडक्शन ले लिया ना, उसका बेनिफिट ले लिया, तो अब उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। तो ऐसा कोई भी असेट जिसके ऊपर आपने पहले ही 100% डिडक्शन ले लिया है, तो फिर उसके ऊपर आप उसके ऊपर अब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो। वो प्लांट एंड मशीनरी कैसी प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी, इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, गेस्ट हाउस और एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। मतलब अगर आपकी कोई भी मशीनरी किसी ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर इंस्टॉल हो रही है, कोई गेस्ट हाउस के अंदर इंस्टॉल हो रही है या कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर इंस्टॉल हो रही है, तो भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, हमने बेनिफिट हमको किसको देना है, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर को दिया है, मतलब हम क्यों दे रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। आप ऑफिस में एसी लगा के बैठ जाओगे और ऐसे काम करोगे, इसके लिए थोड़ी दे रहे, तो मैम मैन्युफैक्चरिंग का काम करो। आप ऑफिस प्रीमाइसेस के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी क्यों खरीदनी है, करेक्ट। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ऑफिस प्रीमाइसेस या गेस्ट हाउस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन ऐसी जगह पे इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो भैया हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन का। तो हमने 4 इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी
मशीनरी पड़ी, एक तो वो शिप नहीं होना चाहिए, एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था कि अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल है जो कि एनक्लोज्ड प्रेमाइसेस के अंदर चलने के लिए यूज हुआ है, जो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आता है, मोटर व्हीकल एक्ट ही उसको व्हीकल नहीं मान रहा है, तो फिर उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। उसके बाद हमने जो दूसरा पढ़ा वो पढ़ा सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। असेट जिसके ऊपर आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया है उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एंड अनदर वन इज ऐसा कोई भी मशीनरी जो कि इंस्टॉल्ड हुई थी ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर, गेस्ट हाउस के अंदर, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्या आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा? क्या जिंदगी भर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देते रहेंगे? तो नहीं। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, और वो कब मिलेगा? उस ईयर के अंदर मिलेगा जिस ईयर के अंदर आपने असेट पुट टू यूज किया। तो मैडम असेट तो हम पुट टू यूज दो तरीके से कर सकते हैं, करेक्ट। सबसे पहले तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको लाइफ में सिर्फ एक बार मिलेगा, करेक्ट, लाइफ में वन टाइम मिलेगा। कौन से ईयर के अंदर मिलेगा? जब जिस ईयर के अंदर आपने असेट को क्या किया? पुट टू यूज किया। चलो मैडम आ गई बात समझ में, पुट टू यूज करना। पर मैडम आपने बताया था पुट टू यूज भी दो तरीके से होता है, मोर देन 180 डेज एंड लेस देन 180 डेज। तो यहां भी क्या डेप्रिसिएशन की रेट हाफ करनी पड़ेगी? बिल्कुल। देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन की यहां भी क्या होगा कि अगर मोर देन पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है तो पूरा एडिशनल डेप्रिसिएशन आप उस ईयर के अंदर चार्ज कर लो जिस ईयर के अंदर आपने असेट को पुट टू यूज किया है। अगर लेस देन 180 डेज है, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन आप चार्ज करने वाले थे उसका आधा तो इस साल के अंदर चार्ज कर लो जिस साल के अंदर पुट टू यूज किया, बट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया, और जो आधा बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट कौन से ईयर के अंदर चार्ज करोगे? वो रिमेनिंग ईयर रिमेनिंग 50% तो पुट टू यूज वाले ईयर के अंदर, पुट टू यूज वाले में, और रिमेनिंग नेक्स्ट ईयर के अंदर, पुट टू यूज वाले ईयर में और रिमेनिंग नेक्स्ट ईयर के अंदर आप लोग इसको चार्ज कर सकते हो। आई बात समझ में? मतलब मैडम कैसे? उसके लिए समझो, पहले तो आप एक और चीज समझो, इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट्स क्या होगी। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की दो रेट होगी, दैट इज 20% एंड 35%। मैडम 20% किस केस के अंदर होगी? 20% होगी, नॉर्मल केसेस के अंदर 20% होगी। 35% किस केस के अंदर होगी? 35% उस केस के अंदर होगी अगर आपकी कोई अंडरटेकिंग सेटअप हुई है 1 अप्रैल 2015 के बाद नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, अगर इनके नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होती है, आपकी अंडरटेकिंग सेटअप होती है 1/4/2015 के बाद, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट 35% के हिसाब से मिलेगी। अदरवाइज आपको जो रेट मिलेगी वो किसके हिसाब से मिलेगी? 20% के हिसाब से मिलेगी। आई बात समझ में? तो आपको किसके हिसाब से मिलेगी? अपने को 35% वाली रेट मिलेगी। कब 35 मिलेगी? जब आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर सेटअप हो। अगर आपकी यूनिट कोई भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया कहाँ का? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के, अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर सेटअप हो तो आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट हो जाएगी 35%। अदरवाइज आप किसी भी असेट के ऊपर, दैट इज एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 20% के हिसाब से, करेक्ट। तो अब यहाँ पर समझो कैसे चार्ज करोगे आप, रेट क्या है? 20%। तो अगर
किसी भी ईयर के अंदर मोर देन 180 डेज हुआ, तो आप देखो इस असेट का पुट टू यूज वाला ईयर कौन सा था, जिस ईयर के अंदर असेट पुट टू यूज हुई थी उस ईयर के अंदर ही पूरा के पूरा 20%, सपोज अपनी एसेट 20% वाली है, अपनी एसेसी 20% वाले केस में आ रहा है, तो 20% पूरा के पूरा उस ईयर के अंदर ले लो जिस ईयर के अंदर हमारा एसेट पुट टू यूज हुआ था। अब आया लेस देन 180 डेज, तो अब इस ईयर इसके अंदर क्या करो, अगर सपोज करो मैंने पुट टू यूज किया है, पुट टू यूज किया है मैंने लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज किया है मैंने लेस देन 180 डेज, करेक्ट। तो अब इस ईयर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैंने पुट टू यूज कौन से ईयर के अंदर किया है, 2017 एंड 18 के अंदर, तो 10% तो मैं लूंगी 2017-18 के अंदर, और 18-19 के अंदर मैं रिमेनिंग 10% चार्ज करूंगी, मतलब आधा डिप्रिसिएशन में लूंगी 17-18 के अंदर और आधा डिप्रिसिएशन में लूंगी 18-19 के अंदर। और अब ये लेने के बाद यहाँ किस्सा खत्म, क्योंकि मैंने क्या बताया है, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मांगने का। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली इफ द असेसी फॉलो WDV मेथड, दैट इज इट इज नॉट अलाउड टू द पावर जनरेटिंग यूनिट इफ दे फॉलो द SLM मेथड। SLM मेथड हमने पढ़ा था सिर्फ किसको अवेलेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो SLM मेथड फॉलो करे और वो चाहे तो WDV मेथड फॉलो करे, करेक्ट। अगर हमारा पावर जनरेटिंग यूनिट SLM मेथड को फॉलो कर लेता है तो फिर उसके पास एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही हट जाता है, फिर उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन हम नहीं देंगे। और एक और क्या बोलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ द असेट इज सोल्ड इन द सेम ईयर इन विच इट इज अक्वायर्ड। अगर आपने जिस साल के अंदर असेट खरीदा था उसी साल के अंदर अगर बेच दिया तो फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एलिजिबल असेसी कौन होगा। एलिजिबल असेसी कौन होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर है या पावर जनरेटिंग यूनिट है तो वो एलिजिबल है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, करेक्ट। मतलब ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, ये बाकी के असेसी कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते। उसके बाद एलिजिबल असेसी होना ही काफी नहीं है, आपको एलिजिबल असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एलिजिबल असेट क्या होगा, जो कि इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी। इनएलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या मैडम, शिप, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल नहीं होने चाहिए, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया है ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, और मशीनरी आपकी इंस्टॉल ऑफिस प्रोमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस के अंदर इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन की दो रेट्स होती है, दैट इज 20% एंड 35%। 20% नॉर्मल केसेस के अंदर, 35% अगर आपकी यूनिट नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार के अंदर लोकेटेड है और वो अंडरटेकिंग कब सेटअप हुई है, 1/4/2015 के बाद सेटअप हुई है, तो फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% के रेट के हिसाब से दिया जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा। कौन से ईयर के अंदर मिलेगा, जिस ईयर के अंदर असेट पुट टू यूज किया। अगर असेट लेस देन 180 डेज अगर आपने पुट टू यूज किया है तो आधा उस साल के अंदर मिलेगा जिस साल के अंदर आपने असेट को पुट टू यूज किया है, और आधा उस साल के अंदर मिलेगा जिस साल के, आधा उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।